Hello, everyone, and coffee lovers. Welcome back to the channel. If you are new here, I am Shamila, and today is all about rich aroma, bold brew, and unboxing something seriously cool. You are absolutely right. We are unboxing Ninja Coffee Machine. चाहे आप उन लोगों में हैं जो कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं या उन लोगों में हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती जब तक कि वो कैफीन इनटेक ना हो जाए उनका पूरा। हो सकता है कि इस वीडियो देखने के बाद ये गैजेट आपका फेवरेट गैजेट बन जाए और ये आपकी शॉपिंग लिस्ट में हो। उसके कुछ दिन बाद ही जनाब ये आपके घर पे डिलीवर हो और आप भी हमारी तरह सुपर एक्साइटेड हो इसको खोलने के लिए, इसको अनपैक करने के लिए, जैसे हम लोग इस टाइम है। आई मीन लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। हमें ना किचन में कलरफुल अप्लाइंसेस अच्छी लगती हैं। आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ टिपिकल ब्लैक सिल्वर कलर। इस मशीन में और भी कलर हैं, बट आई जस्ट रियली लव दिस ब्यूटीफुल यूनिक कलर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ही आप चीज़ को खोलते हैं, स्पेशली अप्लायंस को, आपको पहले तो असूलन यही करना चाहिए कि आप उसका मैनुअल पढ़ें, राइट? लेकिन किसके पास इतना टाइम है और इतना सब्र है कि जनाब खड़े होकर पहले आप जो है ना 10 पेजेस का मैनुअल पढ़ रहे हैं। ठीक है, संभाल के रख दें, जब कोई मसला होगा तो उसका मैनुअल पढ़ लेंगे। सो मैं और मेरे हस्बैंड बस अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, इस मशीन को, और देख रहे थे कि अच्छा क्या चीज़ कहाँ जाती है। सम टाइम इज लिटरली अ कॉमन सेंस कि क्या चीज़ कहाँ पे जाएगी। लेकिन फिर कभी-कभी जब नहीं पता चलता तो आपको वो रीडिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस मशीन का या इस कॉफ़ी मेकर का जो डिज़ाइन है, इज़ वेरी स्लीक, वेरी स्लिम, सच अ स्पेस सेवर आई वुड से। नहीं तो वो बड़ी-बड़ी जो मशीनें होती हैं जनाब, पूरी आपकी काउंटर स्पेस ले लेती हैं। सो मैं परफेक्टली इसी साइज़ की और इसी मशीन की तलाश में थी, जो मुझे मिल गई लकीली। सो यहाँ पे बस हम इसको ना बच्चों की तरह देख रहे थे, जैसे कोई खिलौना बच्चों को मिलता है और वो खुश होते हैं। दैट वाज़ आवर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट राइट नाउ। क्योंकि हम लोग काफ़ी के इतने एडिक्टेड हैं। पहले मैं थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड भी ऐसे हो गए हैं कि मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे हस्बैंड दिन में कॉफ़ी पीते हैं। एनीवेज़, इस मशीन की अच्छी बात ये है कि इसमें स्टोरेज है। सो ये नहीं है कि आपको इसके पार्ट्स जो है ना उठा के कहीं और रखने पड़ेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट गोइंग टू टक इन। फॉर एग्जांपल, ये जो पार्ट मैं अभी अंदर स्लाइड इन कर रही हूँ, ये इसका स्टोरेज है। और इवन स्टोरेज की तो ये हद है कि जो कॉफ़ी स्पून होता है उसको अटैच करने के लिए भी साइड पे एक स्लॉट बनाया हुआ है, जहाँ से ठक करके ये चम्मच ऐसे अटैच हो जाती है। आई I मीन ये पूरी मशीन डिज़ाइन करने के पीछे निंजा वाज सो थॉटफुल। उनको पता है कि जब काफ़ी ना आप बना रहे हो और आप काम से लेट हो रहे हो और आपको चीज़ें ना मिल रही हों, इट्स जस्ट सच अ chaotic। सो मुझे लगता है कि अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही किसी मशीन की जो आपने मंगवाई है, सो उसको मंगवाने का फ़ायदा नहीं है, राइट? और ऐसा ही होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, लेकिन इसमें इतनी स्टोरेज है और इतना स्लीक इसका डिज़ाइन है कि आप सब कुछ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और आपको कहीं पे कोई चीज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ साइड पे इसका फ्रॉथर दिया हुआ है, जो एक्सटेंड हो जाता है। आपने जहाँ भी आपका कॉफ़ी का कप है या जो भी है, आप उसको एक्सटेंड कर लें, एक जगह पे स्टेशन नहीं है। सो यहाँ पे हम रख रहे थे इसको, हमारे किचन में एक कॉफ़ी बार है, वहाँ पे इसका डिज़ाइन इतना स्लीक है ना कि मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कहाँ पे पूरा आएगा और कहाँ पे नहीं। सो हियर वी वर जस्ट एडजस्टिंग दैट। पीछे जो इसका कंटेनर है उसमें हमने एक बार वॉश करके उसमें पानी डाला हुआ है। अच्छा, कंटेनर में अच्छी खासी कैपेसिटी है पानी की, और उसका जो लिड है दैट्स आल्सो ग्रीन कलर। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि फ्रंट पे ये जो कप होल्डर है, ये एडजस्टेबल है। मतलब आप इसको जितना मर्जी एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर कप और योर ग्लास साइज। मुझे ये चीज़ इसकी बहुत पसंद आई है। नहीं तो इससे पहले वाली जो मशीन थी उसका साइज एडजस्ट नहीं होता था और हमें कप अकॉर्डिंग टू मशीन इस्तेमाल करना पड़ता था। सो हेयर इट इज़ द मोस्ट वेटेड पार्ट। मेरे हस्बैंड कॉफ़ी को स्कूप आउट कर रहे हैं और यहाँ पे इसका बड़े मज़े से फ़िल्टर है। फ़िल्टर वॉशेबल है। एक वो दौर होता था जब कॉफ़ी फ़िल्टर्स ना वॉशेबल नहीं होते थे, आपको रिप्लेस करने पड़ते थे। सच अ chaotic टाइम दैट वाज, बट नाउ थैंक्स गॉड टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इतने मज़े का इसका फ़िल्टर है, ईज़ी टू क्लीन है। जब आपने कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है तो आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर लें। अगर आपको कॉफ़ी पॉड्स जो मिलते हैं उनको इस्तेमाल करना है तो आप इसके जो साइड पे जो स्टोरेज था, वहाँ से आप स्टोरेज में से उसका दूसरा पार्ट निकालें, यहाँ पे लगाएं और टक करके इसको बंद कर दें। ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है, जो पैनल है, जो कंट्रोल है, सो स्लीक। इसकी ग्लास टॉप फिनिश्ड है, डिजिटल पैनल है। आई लव डिजिटल पैनल्स, जिसमें आपको सब कुछ सब सामने नज़र आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। क्लासिक, रिच, ओवर आइज, स्पेशलिटी 4 आउंस। और यहाँ पे आपको 6 से 24 आउंस बनाने का ऑप्शन है।
कि आपको कितनी कॉफ़ी ब्रू करनी है। सबसे एंड पे जो साइन है कॉफ़ी बीन का और कप का, दैट इंडिकेट्स कि आपने कॉफ़ी पॉड यूज़ किया है या फिर हमारी तरह लूज़ पाउडर इस्तेमाल किया है। सो आप उस हिसाब से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉफ़ी की एडिक्शन है ना, उन लोगों को पता होगा कि कॉफ़ी का जो एक्चुअल फ्लेवर और अरोमा है ना, वो उसी टाइम आता है जब आप एक्चुअल कॉफ़ी बीन्स को लेके उनको खुद से ग्राइंड करवाएं या घर पे आके करें। अच्छा, घर पे कॉफ़ी बनाना हमने कुछ अरसे से शुरू किया है। इससे पहले हम लोग बाहर से ही कॉफ़ी ले रहे होते थे, राइट? सो हम लोगों ने शुरू-शुरू में काफ़ी ब्रांड ट्राई किए हैं। वी ट्राइड स्टारबक्स एंड सम अदर टॉप नॉच ब्रांड्स यूएस में जो कॉफ़ी के चलते हैं। बट देन वी एंडेड अप गोइंग टू ट्रेडर जोस वन डे और हमने वहाँ से जनाब कॉफ़ी बीन्स उठाए। ये हमारे पास मीडियम रोस्ट है। मीडियम, डार्क और लाइट, इट्स जस्ट द रिचनेस ऑफ दैट कॉफ़ी बीन्स। सो हमने जनाब यहाँ से मीडियम रोस्ट उठाए और उनको ग्राइंड करवाया और घर ले आए। After since that, we did not buy any other coffee brand except coffee beans। खुद से ही हमने ये किया है कि कॉफ़ी बीन्स को अब हम ले आते हैं, घर पे ग्राइंड करते हैं जितना चाहिए होता है, एंड दैट्स इट। आपको ना इन चीज़ों का पता नहीं चलता अगर आप खुद से कॉफ़ी या कोई भी चीज़ ना बनाएं। लिटरली अगर हम खुद से ये शुरू ना करते घर पे बनाने वाला सीन कि आई वांटेड टू हैव अ कॉफ़ी बार, हमें ना पता चलता कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स। अगर आप बाहर से लेते हैं तो ऐसा ही होता है कि कोई कैफ़े या कोई कॉफ़ी बार किस तरह की कॉफ़ी यूज़ कर रहा है, कोई किस तरह से कॉफ़ी यूज़ कर रहा है। सो यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द रिचनेस, फ्लेवर एंड साइंस बिहाइंड कॉफ़ी। जब से हम लोगों ने ना घर पे कॉफ़ी बनाना शुरू किया है, किचन में हमारा ये कॉफ़ी बार है, तब से मैं और मेरे हस्बैंड वी ट्राई डिफरेंट coffee flavors. We have tried different machines. This is my second machine actually. इससे पहले मैंने एक और ली थी but we did not like how it used to brew and now we ended up buying Ninja. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ। I purchased this for like $120। ये प्राइस थी जब मैंने ली थी। I think it was on sale for 100 and change और सारा टैक्स मिला के it just ended up $120। इट एक्चुअली वर्थ इट फॉर दोज पीपल जो बाहर से कॉफ़ी लेते हैं। अगर मैं आपको न्यूयॉर्क की बात बताऊँ तो यहाँ पे कोई एवरेज कॉफ़ी कॉस्ट यू अराउंड 5-6, समटाइम इवन $7 and $8 टू। मीडियम कॉफ़ी का ये साइज़ यहाँ पे चल रहा है आजकल। सो जस्ट बाय परचेजिंग दिस मशीन कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी लॉन्ग रन। सो ये हमने ट्राई कर लिया यहाँ पे फर्स्ट एवर ब्रू विद दिस न्यू मशीन। तो यहाँ पे कॉफ़ी की ये सिचुएशन है अंदर। इसको मैं राइट वे वॉश करके रख लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव दिस कॉफ़ी इनसाइड दिस फिल्टर। और इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्फ क्लीन है।